हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिपस्टिक आदिया। और हमने अभी चला रखी है क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर। उसका आज चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर रीड करेंगे। नाम है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चलिए इसकी आज हम डिटेल से स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो बैटसन ने किया था 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने 1905 में किया था। ये एक ग्रीक शब्द था जो जीन से बना था, जीन से जेनेटिक्स का निर्माण हुआ है। हेरिडिटी वंशागति शब्द जो है वो स्पेंसर ने दिया था 1863 में। हेरिडिटी वर्ड जो है वो वंशागति जिसका मतलब होता है, ये शब्द दिया था स्पेंसर ने 1863 में दिया था। जीन विनिमय के कारण ही एक जाति से दूसरे जातियों के मध्य जो जीवों में विविधताएं होती है उनका स्थानांतरण होता है। तो जीन विनिमय के कारण ही एक ही जाति के जीवों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती है। अब जीन विनिमय और जेनेटिक्स की जहाँ बात होती है वहाँ ग्रेगर मेंडल जो है उनका नाम आता है, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा है ग्रेगर मेंडल को। इनका टाइम था 1822 से 1884 के बीच में। मटर पर इन्होंने प्रयोग किए थे और इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, मटर जो होता है वो एक वर्षीय पादप होता है। ये एक द्विलिंगी पुष्प स्वपरागण वाला और समयुग्मी होता है। शुद्ध वंशक्रम है इसका। इसमें विपुंसक विधि द्वारा कृत्रिम परागण उन्होंने किया था। विपुंसक विधि यानी इमास्कुलेशन द्वारा इन्होंने कृत्रिम परागण द्वारा ये प्रयोग किया था। मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े होते हैं और उनकी संख्या 7 होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विपर्यासी जोड़े होते हैं और उनके लक्षणों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो कार्ल कॉरेंस यानी जर्मनी के और एरिक वॉन शेरमेक ऑस्ट्रेलिया के। इन लोगों ने 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस जो थे वो जर्मनी के थे, एरिक वॉन शेरमैन जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने मेंडल के नियमों की फिर से इन्होंने खोज की। यहाँ पर जीन वह कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। मेंडल ने इस कारक को जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो जो मेंडल ने रिजल्ट निकाला था कि एक कारक होता है जीवों में जो वंशानुगति लक्षणों को नियंत्रित करता है, और बाद में मेंडल ने जो इस कारक को बोला ना, उसने मेंडल ने सिर्फ फैक्टर बताया था और जॉनसन ने उसे क्या किया, जॉनसन ने उसे जीन नाम दिया। तो जीन नाम किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। और जीन की खोज किसने करी है? मेंडल ने करी है। मेंडल ने इसे वंशानुगति का फैक्टर बोला था। वंशानुगति के नियम कौन से हैं? तो 3 प्रमुख नियम है। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। प्रभाविता का नियम आपका ये कहता है कि एक संकर संकरण के परिमाणों पर आधारित होता है। जो F1 में प्रभाव दर्शाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, जो F1 में प्रभाव नहीं दर्शाते वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मनजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये दूसरा नियम था कि जब F1 पीढ़ी में संकरण होता है तो डिफरेंट जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ये पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो स्पेशल जो एक लक्षण किसी में होगा उसके लिए एक युग्मक पाया जाएगा और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे लंबे के लिए एक अलग लक्षण होगा, बोने के लिए एक अलग लक्षण होगा, कलर के लिए एक अलग लक्षण होगा। पौधों की ये जो पौधों को यहाँ पर इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 प्रारूप इन्होंने यहाँ पर दिए मटर के पौधे के लिए। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप का जो अनुपात था वो 3:1 था और जीनोटाइप का जो था वो 1:2:1 था। जबकि हमने जो गुण लिए थे वो 2 लिए थे, लंबे और बोने। बैक क्रॉस यानी F1 पीढ़ी का टीटी संकरण अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी से करवाया जाए, यदि दोनों में से किसी एक से करवा लिया जाए तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। यदि F1 का क्रॉस अगर प्रभावी जनक यानी टीटी यानी कैपिटल टीटी से करवाया जाए तो आउट क्रॉस कहलाता है।
इसके फिनोटाइप में आपको 100% लंबे पौधे मिलेंगे और जीनोटाइप में आपको 1:1 के रूप में पौधे मिलेंगे, यानी उसमें से कुछ लंबे होंगे और कुछ संकरित पौधे यहाँ पर होंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है कि यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टीटी से करवाया जाए तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है। बैक क्रॉस यदि दोनों में से किसी एक से करवा दिया जाए तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। आउट क्रॉस क्या होता है? आउट क्रॉस प्रभावी जनक यानी कैपिटल टीटी से करवाया जाए और टेस्ट क्रॉस जब अप्रभावी जनक स्मॉल टीटी से करवाया जाए। तो ये आपके कुछ ये क्रॉस थे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। इनका फिनोटाइप हमको 9:3:1 के रेशियो में मिलेगा और जीनोटाइप इनका जो हमें मिलेगा वो 1:2 4:1 1:1 के रूप में मिलेगा। तो ये दोनों ही जीनोटाइप और फिनोटाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिनोटाइप आपका है 9:3:1 के रेशियो में और जीनोटाइप है आपका 1:2 4:1 1:1 के रेशियो में। मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा जो है वो सृजनकी कहलाती है। इसे मेंड नियमों पर आधारित है। जो सृजनकी है वो मेंड नियमों पर आधारित है। अब यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है कि मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? ये एक प्रभावी लक्षण है। सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? तो 2 युग्म यहाँ पर विकल्पी होते हैं। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षण युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने? तो 7 उसने विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोगों में चुने। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।